हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने फंक्शन में सीखा था इवन एंड ऑड फंक्शन और उस पे हमने नोट्स देखा था। हमने नोट्स 2 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नोट 3 को देखेंगे। नोट 3 क्या है? लेट f(x) इज एन ऑड फंक्शन एंड इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0 देन। ठीक है, यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि f(x) क्या है? ऑड फंक्शन है और वो 0 पे डिफाइन है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि f माइनस x क्या होगा? माइनस f(x) के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये f(x) क्या है? ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो कि जब ये ऑड फंक्शन हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू ये भी बोल रहा है कि x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा? f(0) और यहाँ पे माइनस f(0). अब ये क्या है कि इसको इधर लाओगे तो ये 2 टाइम f(x) हो जाएगा और फिर 2 उधर ले जाओगे, इस तरह हमारा क्या हो गया? f(0) इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये कब होगा? जब f(x) हमारा क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, दूसरा हमारा नेक्स्ट नोट है नोट 4, इफ f(x) इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन आपको हम आगे कैलकुलस में पढ़ाएंगे कि हमारे कैसे फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। देन अब इस पे 2 नोट हमारा है। फर्स्ट हमारा है f डेरिवेटिव विल बी ऑड फंक्शन इफ f(x) इज इवन फंक्शन। ठीक है, अगर हम उस डिफरेंशिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें और वो डेरिवेटिव क्या होगा? ऑड फंक्शन मिलेगा। कब? जब हमें फंक्शन इवन हो। f(x) इवन फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होगा? ऑड। ठीक है, f डेरिवेटिव विल बी इवन फंक्शन इफ f(x) इज ऑड फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा हमारा कह रहा है कि f डेरिवेटिव क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। कब? जब हमारा f(x) क्या होगा? ऑड होगा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हम देखो फर्स्ट में हमने बोला था कि हमारा डेरिवेटिव क्या होगा? ऑड होगा। कब? जब हमारा फंक्शन इवन होगा। ठीक है, तो हम इवन फंक्शन एक ले लिए, f(x) इज इक्वल टू इवन फंक्शन हम क्या x² ले लिए। ठीक है, अब इसका आप डेरिवेटिव निकालो। तो डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। ठीक है, अब ये 2x जो फंक्शन बना है वो क्या है? ये क्या है? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन। और ये क्या है? इवन फंक्शन। ठीक, अब सेकेंड का एग्जाम्पल। सेकेंड हमने फंक्शन बोला था कि f(x) हमारा क्या होगा? ऑड होगा, तो उसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। तो हम क्या हमने ले लिया फंक्शन, हमने इवन फंक्शन सपोज ऑड फंक्शन सपोज कर लिया। ऑड फंक्शन हमारा क्या है? sin x। ठीक है, sin x ये क्या? ऑड फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव आप देखो, तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या आता है? cos x। और ये cos x कैसा फंक्शन है? ये ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन। तो इस तरह हमारा ये नोट 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट नोट देखो, अब इसमें हमारा क्या है कि फंक्शन f(x) है, gx है। अब उसका f प्लस माइनस gx, f इंटू gx और या f अपॉन gx
और ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स और एफ एक्स प्लस सी। अब हम यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या सपोज कर रहे हैं कि एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है और जी एक्स क्या है, इवन फंक्शन। तो उनका जो प्लस माइनस में जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल से अभी हम आपको बताएंगे। ठीक, और f इंटू जी या f अपॉन जी, ये भी क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, और f ऑफ जी एक्स या g ऑफ एफ एक्स, ये भी क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। अब देखो इवन फंक्शन है, ठीक है, तो उसमें से कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट क्या हो रहा है, ये एफ एक्स में कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, तब भी हमारा क्या होगा, ये इवन फंक्शन ही होगा। ठीक है, सेकेंड देखो, सेकेंड में हमने क्या सपोज कर लिया, इसको और सपोज कर लिया और इस वाले जी एक्स फंक्शन को भी और सपोज कर लिया, तो हमारा ये f प्लस माइनस जी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ऑड होगा। लेकिन f इंटू जी या f अपॉन जी, ये क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, इवन फंक्शन। और इसका कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f और f ऑफ g क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन हम इसमें एफ एक्स में अगर हम c प्लस करेंगे तो हम इसको नहीं बता सकते हैं कि वो क्या हमारा इवन होगा या ऑड होगा, तो हम इसमें क्या नथिंग से मतलब हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, फंक्शन के बारे में। थर्ड हम पॉइंट ले रहे हैं, एफ एक्स को हमने क्या लिया, इवन फंक्शन, जी एक्स को क्या लिया, ऑड फंक्शन लिया। अब हमारा इसका प्लस माइनस में जो f प्लस माइनस जी क्या होगा, नथिंग से। ठीक है, लेकिन इसका क्या होगा, ये f इंटू जी और f अपॉन जी, ये क्या होगा, इवन फंक्शन, सॉरी ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, और इसका कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, और एफ एक्स प्लस सी ये क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। इसको हम अभी एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल इसका, हमने एफ एक्स लिया है इवन फंक्शन, इवन फंक्शन हमने लिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, जी एक्स हमने क्या ले लिया, इवन फंक्शन, क्या कॉस एक्स ले लिया। ठीक है, अब हम पहला हम क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो ना कि एफ एक्स हम एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने सपोज कर लिया कोई एच एक्स फंक्शन। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है कि एच एक्स माइनस एच एक्स इज इक्वल टू एच एक्स, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एच माइनस एक्स फाइंड करो। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस माइनस एक्स, सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये रिजल्ट क्या हो गया, एच एक्स हो गया। तो इस तरह हम देखें ना कि हमारा एफ एक्स क्या है, इवन है और जी एक्स भी इवन है, तो हमारा एफ प्लस जी एक्स क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। और वैसे ही हमारा यहाँ पे माइनस होगा तब भी ये क्या होता है, ये इवन होता है। ठीक है, अब इसका इनटू का देख लो, देखो अब हम क्या करते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स निकालो, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हमने सपोज ये एच एक्स ले लिया, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर और ये क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक है, अब हम क्या है, एच माइनस एक्स निकालेंगे और किसके इक्वल शो कर देंगे, इसके इक्वल, तो हमारा क्या हो जाएगा, एच एक्स
इवन फंक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस माइनस एक्स, सॉल्व करोगे तो यही एक्स स्क्वायर कॉस एक्स होगा, और ये रिजल्ट क्या होता है, वही हो गया एच एक्स हो गया। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, ये इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, इवन होगा, अगर दोनों हमारे फंक्शन इवन है। ऐसे हम क्या है, इनका डिवीजन का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डिवीजन में भी क्या होगा, अगर दोनों हमारे इवन फंक्शन होंगे तो उनका डिवीजन भी क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। कंपोजिट फंक्शन भी निकालोगे तो वो हमारा क्या होगा, दोनों इवन फंक्शन होंगे तो क्या होगा, इवन फंक्शन मिलेगा। और लास्ट हमारा क्या था कि एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन है एफ एक्स। अब हमें क्या, इसको हमने सपोज कर लिया, कुछ सपोज कर लिया, एच एक्स ही सपोज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एच माइनस एक्स फाइंड करें, तो माइनस एक्स फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही हमारा क्या है, एच एक्स है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, इवन हो गया। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड को भी देखते हैं। देखो सेकंड जो हमारा था उसमें क्या था, दोनों फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है। तो हमने ऑड फंक्शन में ले लिया साइन एक्स ले लिया, और जी एक्स को हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है। अब हम क्या है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स को, ठीक है, फाइन करें। अब इसको हमने एच एक्स ले लिया है, ठीक है। तो एच एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एच एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब हम एच माइनस एक्स किसके इक्वल दिखा दें, एच एक्स के, तो हम क्या बोल देंगे, ये हमारा सॉरी माइनस एच एक्स के दिखा देंगे, तो ये क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या है किया, ये हमारा क्या ऑड है, ये भी ऑड है, ठीक है। तो देखो एच माइनस एक्स फाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, और ये साइन माइनस एक्स, इसको भी सॉल्व करोगे ना तो ये माइनस, तो माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एच एक्स हो गया। तो हमारा एच माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, एच माइनस एच एक्स के। तो इस तरह ये हमारा क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। इनका माइनस में भी करोगे तो तब भी हमें क्या मिलेगा, ऑड फंक्शन ही मिलेगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन देख लो, हमने क्या किया, एफ एक्स जी एक्स, तो एफ एक्स जी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। हमने इसको एच एक्स सपोज कर लिया। अब इसका हम क्या करें, एच माइनस फाइन करें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और इसका भी करोगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब यहाँ से, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स साइन एक्स, तो ये क्या आ गया, ये आ गया एच एक्स। तो हमने बोला था ना कि जब हमारा एच माइनस एक्स एच एक्स के इक्वल होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। तो हमने बताया था कि जब हमारा दोनों फंक्शन ऑड होंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या मिलेगा, इवन फंक्शन मिलेगा। और इसका कंपोजिट फंक्शन का भी एग्जांपल देखो हम क्या निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा जो फंक्शन एफ एक्स फंक्शन है, वहाँ पे एक्स के जगह पे हम क्या लिख देंगे, जी एक्स लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स के जगह पे हम क्या लिख दिए, जी एक्स लिख दिए, ठीक है। तो ये अब इस जी एक्स को भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स होगा। पहले हमने लिखा है एक्स के जगह पे जी एक्स लिखा, फिर हमने जी एक्स हमारा क्या है, एक्स ही है, तो ये क्या हो गया, साइन। अब इसका आप डेरिवेटिव लो, सॉरी डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका हमें क्या देखना है। अब इसको हमने सपोज कर लिया ये एच एक्स फंक्शन है हमारा, ये
ठीक है। तो एच एक्स फंक्शन हमारा क्या है, साइन एक्स ही आ रहा है, ठीक है। अब इसका हमें क्या लेना होगा, एफ माइनस एक्स। एफ माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स आएगा, क्योंकि साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। अब ये रिजल्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एच एक्स। अब देख रहे हो ना कि ये एच माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस एच एक्स के। तो कब होगा, जब हमारा फंक्शन, ये कब होता है, जब हमारा फंक्शन ऑड होता है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन हो गया। ये क्या हुआ, इवन फंक्शन। ये हमारा क्या मिल रहा था, सॉरी ये भी ऑड फंक्शन मिल रहा था, ठीक है। लेकिन हमारा ये मल्टीप्लिकेशन क्या मिल रहा था, इवन फंक्शन। और इसका डिवीजन भी क्या मिलेगा, एफ ऑफ जी, ये भी क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। क्यों, देख रहे हो कि यहाँ से भी माइनस आएगा जब डिवाइड करोगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन साइन एक्स। अब ये क्या हो गया हमारा ओरिजिनल वही जो हम सपोज किए रहेंगे वही फंक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, इवन। तो इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। अब इनका सम और डिफरेंस क्या होगा, ऑड होगा, जब दोनों ऑड होंगे। और इनका कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। और देखो हमारा क्या था, एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। इसे हमें एच एक्स एक फंक्शन ले लिए। अब यहाँ पे हमारा एफ क्या है, साइन है, साइन एक्स प्लस सी है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एच माइनस एक्स निकालें। तो एच माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा और प्लस सी, ठीक है। अब हमें एच एक्स जैसे देखना होगा ना, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये साइन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सी। लेकिन हमारा ये माइनस सी नहीं है, तो ये हमारा, अब हमारा ये क्या हो गया, एफ एक्स नहीं बन रहा है। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारा इवन फंक्शन होगा या ऑड फंक्शन होगा। तो इस तरह हमारा ये सेकेंड पॉइंट था। एग्जाम्पल 3 देखो एग्जाम्पल 3 में हमारा क्या है कि हमने एफ एक्स इज इक्वल टू इवन, तो इवन हम क्या सपोज कर लिए, कॉस एक्स, ठीक है। और जी एक्स हमने क्या सपोज कर लिया, ऑड, हमें ये इवन हो गया ऑड, ऑड हमने क्या है, साइन एक्स सपोज कर लिया, ठीक है। अब हमारा क्या है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, इसको हमने एच एक्स सपोज कर लिया। तो ये एच एक्स हमारा क्या फाइन हो रहा है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो एच माइनस एक्स फाइन करें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा वही होगा, कॉस एक्स ही होगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे देख रहे होगे ना कि ये फंक्शन बनाना होता है, तो क्या माइनस कॉमन लोगे, तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। ये माइनस कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब हमारा ये जैसा फंक्शन तो बन ही नहीं पा रहा है माइनस कॉमन लेने पे भी, ठीक है। तो हमारा जो ये फंक्शन है हमारा माइनस एच एक्स या एच एक्स नहीं बन रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हमें नथिंग से इवन ऑड, नथिंग से इवन और ऑड, हम इवन ऑड नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका अब सेकेंड देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एफ इंटू जी। अब एफ इंटू जी कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू जी हमने एच एक्स मान लिया, वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम एच माइनस एक्स निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, और ये माइनस होगा, तो हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। हमने जब h माइनस एक्स फाइन किए हैं तब ये, और यही हमारा क्या हो गया, माइनस एच एक्स हो गया।
तो ये h माइनस एच एक्स होता है, कब होता है? जब हमारा फंक्शन ये ऑड होगा। तो इस तरह ये क्या हो गया? ऑड फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन भी देख लो। अब कंपोजिट फंक्शन में यहाँ पे हम क्या करेंगे? f ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो f ऑफ जी एक्स। अब हम देखो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? f ये है, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? जी एक्स लिखेंगे x के जगह पे। ठीक है, जी एक्स हमने कि कहाँ लिखा है? इस x के जगह पे। ठीक है, पोजीशन। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा? कॉस और ये साइन x, क्योंकि हमारा जी एक्स क्या है? साइन x। तो ये हमारा f ऑफ जी एक्स फंक्शन हुआ। अब इसको हमने क्या सपोज कर लिया? एच एक्स इज इक्वल टू कॉस साइन x। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? h माइनस एक्स। तो देखो हमारा अब x यहाँ पे हमारा क्या होगा? माइनस होगा, तो ये कॉस क्या हो जाएगा? साइन ये माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस होगा। ठीक है, माइनस साइन, और कॉस क्या होता है? पॉजिटिव कर देता है। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा? कॉस साइन एक्स, और यही हमारा क्या हो गया? एच एक्स हो गया। और ये जब भी होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ये कब होता है? जब हमारा फंक्शन इवन होता है। तो इस तरह हमारा क्या हो गया? ये क्या होगा? इवन होगा। कब? जब हमारा एक ऑड, ये ऑड हो, इवन होगा और ये ऑड होगा। ठीक है, इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा? f प्लस सी। ठीक है, उसको भी देख लो। f प्लस सी मतलब क्या हो जाएगा? कॉस x प्लस सी। अब ये एच एक्स है, तो हमें क्या निकालना होगा? h माइनस एक्स। तो h माइनस एक्स निकालोगे तो ये कॉस ही होगा, और ये तो प्लस सी, यही क्या हो गया? एच एक्स हो गया। तो इस तरह ये क्या हो गया? इवन हो गया। तो अभी हमने बताया था ना कि जब हमारा ये इवन हो और उसमें सी ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। ये तो हमने फर्स्ट में भी बताया था कि हमारा फर्स्ट में भी क्या था? ये इवन था, तो उसमें सी ऐड करते हैं तो हमें इवन ही मिलेगा। तो इस तरह हमारा ये नोट्स कंप्लीट हुआ। इवन ऑड फंक्शन इस तरह हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, इस हमने आपको फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन f(x) is said to be periodic function if इसको हम क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट। ठीक है, ए नॉन जीरो नंबर टी such that f(x) plus t equal to f(x). ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, देखो जब भी हम किसी फंक्शन में अगर t ऐड करें और हमें क्या वही फंक्शन मिलेगा, ठीक है, उसके डोमेन में हमारा x क्या हो, उस x बिलोंग क्या करेगा? डोमेन ऑफ फंक्शन। तो हमारा वो फंक्शन क्या होगा? पीरियोडिक होगा। और उसका पीरियड क्या होगा? उसका हम पीरियड अभी नहीं, पीरियड तो बोल सकते हैं उसका t होगा, लेकिन वो फंडामेंटल पीरियड नहीं बोल सकते। ठीक है, अब फंडामेंटल पीरियड होने के लिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो। एग्जांपल जैसे आप जानते हो
कि साइन एक्स प्लस 2 पाई, ठीक है, ये क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे कि साइन एक्स प्लस 2 पाई की वैल्यू क्या होता है, साइन एक्स, तो ये क्या हो गया, पीरियोडिक। तो ये कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है। और जानते हो कि ये फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 5 ये क्या होता है, आपको बताया था ना, फ्रैक्शनल पार्ट x होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। ऐसे क्या होगा, tan x प्लस पाई, ठीक है, ये भी क्या होता है, tan x प्लस पाई, क्या होगा, tan x, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, पीरियोडिक, ठीक है। तो इस तरह हमारा पीरियोडिक फंक्शन डिफाइन होता है। नोट देखो, देखो, इफ एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, देन mod t, ठीक है, इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन, mod t इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो mod t को हम क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ फंक्शन, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ mod t is called फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखो हमारा जो ये टी को हम बोलेंगे पीरियड, लेकिन हमारा जो मिनिमम वैल्यू ऑफ mod t होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन। जैसे इसको एग्जांपल से देखो, जैसे ये हमने क्या, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 3, ये क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट x होगा। फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2, ये भी क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा। फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1, ये भी क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ऐसे बोले फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 5, ये भी क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट। अब देख रहे हो ना कि यहाँ पे, ठीक है, अगर हम ये बोलें कि फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस हाफ, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट x नहीं बोल सकते, ठीक है, ये हमारा सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि मिनिमम देखो, इसे यहाँ भी हमारा यहाँ हम क्या पीरियड बोलेंगे, 2 बोलेंगे। यहाँ पे हमारा पीरियड क्या है, 3 है। यहाँ पे हमारा पीरियड क्या है, 5 है, ठीक है। यहाँ पे पीरियड हमारा क्या है, 1 है। तो इसमें हमारा जो सबसे छोटा, ठीक है, क्या, मिनिमम वैल्यू ऑफ mod t इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, इस फ्रैक्शनल पार्ट x का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, मेंटल पीरियड क्या होगा, 1, ठीक है। सेकेंड नोट देखो पीरियोडिक फंक्शन का, देखो ग्राफ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन विल रिपीट इटसेल्फ इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है।
पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ जो क्या होगा, रिपीट करता है बोथ डायरेक्शन में, ठीक है, दैट इज टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टूवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में ये ग्राफ हमारा क्या होगा, रिपीट होगा, और ये इनफाइनाइटली रिपीट होता है, ठीक है। थर्ड नोट्स है, नोट थर्ड्स, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी, ठीक है। तो ये क्या होगा, पीरियोडिक होगा। ऐसा भी हो सकता है एफ एक्स प्लस 2t, तब भी ये क्या होगा, पीरियोडिक होगा। ऐसे भी हो सकता है एफ एक्स प्लस 3t, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन टी, तब भी हमारा क्या होगा, फंक्शन पीरियोडिक होगा। ऐसे हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस टी, एफ एक्स माइनस 2t किसके इक्वल होगा, एफ माइनस 3t, इसको हम डॉट डॉट क्या बोल सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा, एफ एक्स माइनस एन टी, ठीक है। ये इसके इक्वल होगा तब भी हमारा क्या होगा, ये फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, पीरियोडिक होगा। और यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी फॉर ऑल एक्स बिलोंग डोमेन ऑफ एफ, देन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन टी इक्वल टू एफ एन एक्स माइनस एन टी, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ एक्स प्लस एन टी इक्वल एफ एक्स माइनस एन टी के इक्वल होगा। एक्स बिलोंग डोमेन ऑफ फंक्शन एंड एन बिलोंग्स वेयर एन बिलोंग्स इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। नोट 4, देखो यहाँ पे हमें टू प्रूव दैट एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन obtain an equation f x plus t इक्वल टू एफ एक्स है फॉर ऑल x बिलोंग डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो t होगा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एंड इट एंड इज ए कांस्टेंट, ठीक है, जब हमारा t 0 होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स सेटिस्फाई एफ एक्स प्लस 10 इक्वल टू एफ एक्स प्लस 5 प्लस एफ एक्स प्लस 15 फॉर ऑल एक्स बिलोंग डोमेन ऑफ एफ, प्रूव दैट एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। अब यह कह रहा है कि ये जो हमारा इक्वेशन है इसको एफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो एफ एक्स है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। यानी हम क्या यहाँ पे दिखा दें कि एफ, हम इसमें क्या शो कर दें कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर ये हम दिखा देते हैं तो हम क्या बोल देंगे, एफ एक्स हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स को रिप्लेस करना होगा, ठीक है।
और ऐसे नंबर से हम रिप्लेस करें कि हमारा क्या होगा, हमें ये शो कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे x को रिप्लेस कर रहे हैं x + 5 से। ठीक है, हमने क्या किया, x इस इक्वेशन में x को किससे रिप्लेस किया, x + 5 से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे रखोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x + 5 बनेगा। अब यहाँ पे रखोगे तो क्या बन जाएगा, fx + 15 बन जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे रखोगे तो क्या बन जाएगा, fx + 10 बन जाएगा, और यहाँ पे रखोगे तो ये क्या होगा, fx + 20। ठीक है, अब आप क्या करो ना, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लो और इसको सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना कि इनको ऐड कर देते हैं, फर्स्ट को और सेकेंड को हमने ऐड कर दिया। तो जैसे ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, fx + fx + 5 + fx + 10 + fx + 15 इक्वल टू fx + 5 + fx + 10 + fx + 15 + fx + 20 ये आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है, fx = fx + 20। अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि हमारा ये x के जगह पे x है, x के जगह पे x और t के जगह पे 20 है। तो इस तरह हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा ये रिजल्ट बन रहा है। तो इस तरह हम इसको क्या बोलेंगे, fx hence fx is periodic function।